दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी आपको लगा है कि मेहनत तो आप बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पैसा आपके पास ठहरता ही नहीं? सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़, पसीना, संघर्ष, लेकिन महीने के अंत में खाली जेब और बढ़ती चिंताएं। ये कैसा अन्याय है? क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी गरीबी में डूबे रहते हैं और कुछ लोग दिमाग से खेलकर वही मेहनत आधी करके भी अपार धन कमाते चले जाते हैं? यही सवाल हर इंसान को भीतर से खाता है। क्या पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी है, या इसके पीछे दिमाग की कोई खास चाल छुपी है? यही वह जगह है जहां चाणक्य नीति हमें जवाब देती है। चाणक्य, जिन्हें आचार्य विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने न सिर्फ राजनीति और कूटनीति की गहरी समझ विकसित की, बल्कि धन, बुद्धि और जीवन के रहस्यों को भी उजागर किया। उनका मानना था, पैसा कभी सिर्फ हाथों की ताकत से नहीं कमाया जाता, असली कमाई दिमाग से होती है। और यही है वह सच्चाई जिसे लोग समझने में सदियां लगा देते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, अगर पैसा दिमाग से कमाया जा सकता है, तो आखिर यह दिमाग किस तरह इस्तेमाल करना है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? क्या कोई छिपी हुई रणनीति है, या फिर यह सिर्फ किस्मत का खेल है? दोस्तों, ये वीडियो वहीं ले जाएगी जहां चाणक्य आपको अपनी नीति के माध्यम से उस रहस्य से अवगत कराते हैं जो हर साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। कभी आपने गौर किया है, बाजार में वही व्यापारी अमीर बनता है जो केवल माल बेचने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों की सोच को समझता है। वही छात्र सफल होता है जो किताबें रटने से आगे बढ़कर प्रश्नों के पीछे की चाल को पकड़ता है। और वही इंसान समाज में ऊंचाई तक पहुंचता है जो सिर्फ हाथ पांव चलाने में नहीं, बल्कि सही मौके पर सही निर्णय लेने में विश्वास करता है। यही चाणक्य की सोच थी। मेहनत करो, लेकिन उससे पहले सोचो, रणनीति बनाओ, चाल चलो और फिर परिणाम देखो। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब बातें तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसमें पैसा कैसे आएगा? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, दो किसान हैं, दोनों के पास समान जमीन है, समान साधन है, लेकिन एक किसान केवल मेहनत करता है और दूसरे किसान के पास थोड़ी चतुराई है। चतुर किसान यह सोचता है कि इस साल कौन सी फसल बाजार में महंगी बिकेगी, किस फसल की डिमांड है और कौन सी फसल उगाना घाटे का सौदा होगा। नतीजा यह होता है कि मेहनत दोनों बराबर करते हैं, लेकिन कमाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। यही है दिमाग से पैसा कमाने का असली खेल। चाणक्य ने कहा था, धन ही सबका आधार है। बिना धन के धर्म भी टिकता नहीं, परिवार भी स्थिर नहीं रहता और सम्मान भी धूमिल हो जाता है। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि धन सिर्फ इकट्ठा करने की चीज नहीं है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना भी बुद्धि का काम है। पैसा वही है जो समय पर काम आए, जो संकट से बाहर निकाले और जो जीवन को स्थिरता दे। अब सोचिए, आज हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सुबह उठकर काम पर जाना, ट्रैफिक झेलना, ऑफिस की टेंशन, बॉस की डांट, और महीने के अंत में जो मिलता है वह 2 दिन भी चैन से नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि हम चाणक्य के उस मूल मंत्र को भूल चुके हैं। पैसा दिमाग से कमाया जाता है, सिर्फ शरीर से नहीं। क्या आपको नहीं लगता अब वक्त आ गया है जब हमें मेहनत की दिशा बदलनी चाहिए? क्योंकि अंधी मेहनत आदमी को थका देती है, लेकिन रणनीति वाली मेहनत उसे सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा देती है। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आपको चिंता ही न करनी पड़े, अगर आपके परिवार की हर जरूरत आसानी से पूरी हो जाए, अगर समाज में लोग आपको इज्जत की नजर से देखें, तो कैसा लगेगा? यही सपना हर इंसान देखता है, लेकिन हकीकत में वही इसे हासिल करता है जो दिमाग से खेलना जानता है। साधन है, लेकिन उसे पाने के लिए साधना दिमाग की करनी होगी। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास बुद्धि है उसके पास धन अपने आप आता है, और जिसने केवल पसीना बहाया लेकिन सोचा नहीं, वह कभी भी गरीबी से ऊपर नहीं उठ सकता। दोस्तों, इस किताब या वीडियो की शुरुआत इसी सवाल से होती है, क्या आप केवल मेहनत में डूबे रहेंगे, या फिर दिमाग का दरवाजा खोलकर उस राह पर चलेंगे जहां पैसा आपके पीछे दौड़ेगा? याद रखिए, मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना सोच समझ के की गई मेहनत कभी कभी सिर्फ थकान देती है, परिणाम नहीं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं।
आगे आप चाणक्य नीति की उन अनमोल बातों को जानेंगे जो न केवल पैसा कमाने में मदद करेंगी बल्कि आपको यह भी सिखाएंगी कि उसे कैसे संभालना है, कहाँ लगाना है और किस तरह वह पैसा आपके जीवन को सुखमय बना सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस चाणक्य नीति को सुनने और समझने के लिए जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं यह अनोखा सफर, जहां पैसा आपके पसीने से नहीं बल्कि आपके दिमाग से जन्म लेगा। चैप्टर 1, द रियल पावर ऑफ मनी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। हम सब पैसे को सिर्फ नोट, सिक्के और बैंक बैलेंस तक सीमित मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत पैसे में क्या है? क्या पैसा सिर्फ खाने पीने, पहनने और खर्च करने की चीज है, या फिर यह वह शक्ति है जो इंसान की पहचान, उसकी इज्जत और उसके अस्तित्व को तय करती है? चाणक्य ने कहा था, धनवान व्यक्ति ही सम्मान पाता है, निर्धन की कोई नहीं सुनता। यह वाक्य सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। आप गौर करके देखिए, जिस इंसान के पास पैसा होता है, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं और उसकी राय को महत्व देते हैं। वहीं गरीब आदमी, चाहे कितना भी ईमानदार क्यों न हो, उसकी आवाज भीड़ में दब जाती है। यही है पैसे की असली ताकत। ये इंसान की आवाज को वजन देता है। कभी आपने किसी शादी या सामाजिक समारोह में देखा है कि सबसे पहले किसे बुलाया जाता है, किसे आगे बैठाया जाता है, किसे मंच पर सम्मानित किया जाता है? अक्सर वह व्यक्ति होता है जिसके पास धन है, चाहे उसकी विद्या कितनी भी हो या न हो। यही वह हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। पैसा सिर्फ जीवन की जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं है, बल्कि समाज में आपकी जगह तय करने वाला असली हथियार है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या इसका मतलब यह है कि पैसा ही सब कुछ है? क्या इंसान की मेहनत, उसका ज्ञान, उसका चरित्र कोई मायने नहीं रखता? रखता है, लेकिन अगर उस मेहनत और ज्ञान को सहारा देने वाला धन नहीं है, तो उनका प्रभाव बहुत सीमित हो जाता है। एक कहानी सुनिए। एक गांव में दो विद्वान रहते थे। दोनों के पास गहरी विद्या थी, दोनों के शब्दों में जादू था, लेकिन उनमें से एक गरीब था और दूसरा अमीर। जब भी कोई सभा होती, लोग अमीर विद्वान के घर इकट्ठा होते। गरीब विद्वान चाहे कितना भी अच्छा बोले, लोग उसे सुनते ही नहीं। धीरे धीरे वह उदास और अकेला हो गया। तब उसे समझ आया, विद्या तब तक चमकती नहीं जब तक धन का दीपक उसे रोशनी नहीं देता। चाणक्य का मानना था कि धन इंसान की क्षमताओं को पंख देता है। जैसे कोई पक्षी बिना हवा के उड़ नहीं सकता, वैसे ही इंसान बिना पैसे के अपनी योग्यता को उड़ान नहीं दे सकता। सोचिए, अगर आपके पास कोई हुनर है लेकिन उसे दिखाने के लिए मंच नहीं है, संसाधन नहीं है, तो आपका हुनर अंधेरे में छिपा रह जाएगा। वहीं अगर आपके पास धन है तो वही हुनर पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। दोस्तों, पैसे की असली ताकत यह है कि यह इंसान को आवाज देता है। यह इंसान को सिर्फ जीने नहीं बल्कि जीने का अंदाज देता है। यह परिवार को सुरक्षा देता है, बच्चों को शिक्षा देता है और बुजुर्गों को सम्मान दिलाता है। और अगर धन की कमी है तो वही घर, वही परिवार, वही समाज आपको बोझ समझने लगता है। क्या यह कठोर सच नहीं है? लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। चाणक्य कहते हैं कि पैसा केवल कमाना ही काफी नहीं, बल्कि उसे संभालना और सही जगह लगाना भी कला है। क्योंकि पैसा अगर सही हाथों में है तो वह भविष्य बदल सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में चला गया तो वही पैसा विनाश का कारण भी बन सकता है। अब एक और उदाहरण लीजिए। इतिहास गवाह है कि कितनी ही राजधानियां, साम्राज्य और राज्य धन की ताकत से बने और धन की कमी से टूट गए। चाणक्य स्वयं इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने धन और राजनीति का ऐसा मेल किया कि एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया। उन्होंने समझा कि बिना धन के सेना नहीं टिकेगी और बिना सेना के साम्राज्य नहीं टिकेगा। यही था धन का असली महत्व। यह सिर्फ जेब की चीज नहीं थी, बल्कि साम्राज्य की नींव थी। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि पैसा ही भगवान है। लेकिन चाणक्य ने यहां भी सावधान किया। उन्होंने कहा,
धन को साधन मानो, साध्य नहीं। यानी पैसा खुद में अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम है। असली ताकत इस बात में है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सोचिए, अगर किसी के पास लाखों करोड़ों हों, लेकिन वह दूसरों की मदद न करे, समाज के लिए कुछ न करे और केवल ऐशो आराम में डूबा रहे, तो क्या उसका धन असली शक्ति है? नहीं। असली शक्ति तब है जब वही पैसा किसी गरीब की मदद करे, किसी बच्चे को शिक्षा दे, किसी भूखे को भोजन दे या किसी देश को मजबूती दे। यही है द रियल पावर ऑफ मनी। यह इंसान की सोच और नीयत पर निर्भर करती है। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि धन को कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है धन का सही इस्तेमाल। अगर आपने पैसा कमा लिया लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना नहीं सीखा, तो वह रेत की तरह आपकी मुट्ठी से फिसल जाएगा। और अगर आपने इसे समझ लिया, तो यह धन आपके लिए सिर्फ आराम नहीं, बल्कि इज्जत और पहचान का स्रोत बन जाएगा। इस अध्याय का सार यही है, पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। यह वह शक्ति है जो आपको आवाज देती है, सम्मान दिलाती है और आपकी मेहनत को पहचान दिलाती है। लेकिन इस शक्ति को पाने और सही दिशा में लगाने के लिए जरूरी है दिमाग का इस्तेमाल। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे संभाला जाए और कैसे उसे असली शक्ति में बदला जाए? क्योंकि यही है आगे की चाणक्य नीति का रास्ता, जहां पैसा सिर्फ जेब में नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन में रोशनी भर देगा। चैप्टर 2, द डेंजर्स ऑफ रॉन्ग मनी यूज। दोस्तों, अगर पैसा सही दिशा में इस्तेमाल हो तो यह वरदान बनता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो यही पैसा इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप भी बन सकता है। चाणक्य ने बार बार चेतावनी दी थी, धन यदि विवेकहीन के हाथों में आ जाए तो वह विनाश का कारण बनता है। जरा सोचिए, आग से रोटी भी पकाई जा सकती है और घर भी जलाया जा सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आग का इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। ठीक वैसे ही पैसा भी है। पैसा अपने आप में न तो अच्छा है और न बुरा, ये तो सिर्फ एक साधन है। असली फर्क पड़ता है इंसान की नीयत और सोच से। हम अक्सर सुनते हैं, उसके पास पैसा आया और उसका दिमाग खराब हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि जब पैसा गलत हाथों में जाता है तो वह इंसान को अहंकारी बना देता है। उसे लगता है कि अब उसके पास सब कुछ है, अब उसे किसी की जरूरत नहीं। यहीं से उसकी गिरावट शुरू हो जाती है। एक कहानी सुनिए। एक व्यापारी था जिसने अपनी चतुराई से बहुत पैसा कमाया, लेकिन जैसे ही उसके पास धन आया, उसने शराब, जुए और विलासिता में पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे मजा आया, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार डूब गया, दोस्त दूर हो गए और परिवार भी बिखर गया। आखिर में वही व्यापारी सड़कों पर भटकने लगा। यही है गलत पैसे के इस्तेमाल का नतीजा। ये इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है। चाणक्य ने कहा था, धन का दुरुपयोग न केवल व्यक्ति को, बल्कि पूरे परिवार और समाज को नष्ट कर देता है। सोचिए, अगर कोई पिता अपनी कमाई को व्यसन में डुबो दे तो बच्चे भूखे सोएंगे, घर में कलह होगी और समाज में उसकी इज्जत मिट जाएगी। यही कारण है कि चाणक्य नीति में पैसे को पवित्र जिम्मेदारी माना गया है। क्या आपने गौर किया है कि इतिहास में कई बड़े साम्राज्य सिर्फ इसलिए ढह गए क्योंकि उनके शासक ने धन का गलत इस्तेमाल किया? कुछ ने अपनी संपत्ति महलों, शराब और विलासिता में बहा दी, और जब दुश्मन ने हमला किया तो उनके पास अपनी सेना तक को खिलाने के लिए पैसा नहीं बचा। नतीजा, साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। अब जरा वर्तमान पर सोचिए, कितने ही लोग लॉटरी जीतते हैं या अचानक बड़ा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ सालों में वे फिर से गरीब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने यह नहीं सीखा कि पैसा कैसे संभालना है। उन्होंने उसे मौज मस्ती में उड़ा दिया, दिखावे पर खर्च कर दिया, और जब असली जरूरत पड़ी तो हाथ खाली रह गए। यहां एक और गहरी बात समझिए, गलत पैसे का इस्तेमाल सिर्फ खर्च करने में ही नहीं, बल्कि उसे गलत जगह लगाने में भी है। अगर आप अपने पैसे को बिना सोचे समझे गलत व्यापार, गलत लोगों या गलत कामों में लगाते हैं, तो वह पैसा लौटकर नहीं आता। चाणक्य कहते हैं, धन वहीं लगाओ जहां से वह बढ़े और सुरक्षित रहे। अगर आपने आंख बंद करके निवेश कर दिया तो वह पैसा आपको कंगाल बना देगा। दोस्तों, पैसे का गलत इस्तेमाल केवल व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता,
यह उसकी आत्मा को भी खोखला कर देता है। जब इंसान गलत कमाई करता है या अपने पैसे से गलत काम करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर का संतुलन बिगड़ जाता है। उसे शांति नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता और उसका मन हमेशा भय से भरा रहता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कभी न कभी यह बुरा पैसा उसी का नाश कर देगा। सोचिए, कितने ही लोग भ्रष्टाचार से, छल से दूसरों का हक मारकर धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन क्या वे सुकून से जी पाते हैं? शायद नहीं। उनके महलों में रोशनी तो होती है, लेकिन दिल के अंदर अंधेरा। उनके पास नौकर चाकर तो होते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त और अपनों का भरोसा नहीं होता। यही है गलत पैसे का सबसे बड़ा खतरा। यह इंसान को अकेला कर देता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि गलत पैसे का असर अगली पीढ़ी तक जाता है। जो पिता गलत पैसे से घर बनाता है, उसकी संतान उस घर में चैन से नहीं जी पाती, क्योंकि बुरे धन की जड़ें सुख नहीं बल्कि अशांति पैदा करती हैं। अब जरा अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पैसे का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए किया हो, सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए? अगर हां, तो यह समझ लीजिए कि वह पैसा आपके लिए लाभकारी नहीं था। चाणक्य कहते हैं, धन वही उपयोगी है जो संकट में काम आए, बाकी सब धन सिर्फ भ्रम है। इस अध्याय की सीख यही है कि पैसा एक तलवार की तरह है। अगर इसे सही दिशा में चलाया जाए तो यह रक्षा करता है, लेकिन अगर इसे गलत दिशा में चला दिया जाए तो यह विनाश कर देता है। गलत पैसे से बनी हुई खुशियां बहुत थोड़े समय तक टिकती हैं, लेकिन उसका दर्द पीढ़ियों तक रहता है। तो दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या आप अपने पैसे को आग बनने देंगे या दीपक? क्या आप उसे विनाश का कारण बनाएंगे या वरदान का साधन? क्योंकि चाणक्य ने सही कहा है, धन उसी का है जो उसे सही दिशा में लगाना जानता है।